बिब्लो हमेशा अजीब चीजें खरीदने के शौकीन थे। जादुई रक्षा, उड़ने वाला बलीला और हंसने वाली साइकिल के बाद अब वो सोच रहा था, यार अगला एडवेंचर क्या होगा। एक दिन वो बाजार गया तो एक छोटे दुकान वाले ने आवाज लगाई, साहब बातोनी जौते ले जाएं, चलने में कभी बोर नहीं होंगे। बबलो ने हैरत से कहा, यह भी कोई नई चीज है, जोते भी बातें करते हैं। दुकानदार बोला, जी साहब, ये हर कदम पर आपको हंसाने के लिए लतीफे सुनाएंगे। पहला तजर्बा, बबलो ने वो जूते पहने और घर की तरफ चलना शुरू किया। अचानक जूते बोले, बबलो भाई, आपकी चाल तो फिल्मी हीरो जैसी है। बबलो हंस पड़ा, यार तुम वाकई बात करते हो? जूते बोले, हाँ, और चलते चलते मजेदार लतीफे भी सुनाते हैं। लतीफे और हंसी। जब बबलो पार्क पहुंचा, जूते ने कहा, बबलो भाई, क्या आप जानते हैं कि अगर हम ज्यादा दौड़ें तो हम आपको फरी वजन कम करने का प्लान देते हैं। बबलो हंस हंस कर दोहरा हो गया। लोगों ने देखा कि बबलो अकेला चलते चलते कहकाए लगा रहा है, तो सब हैरान हो गए। ये लड़का अकेला किससे बात कर रहा है? बबलो ने कहा, ये मेरा जौता है जो सबसे ज्यादा फ्रेंडली है। दोस्तों के साथ शो ऑफ बबलो ने दोस्तों को कहा, यार मेरे पास जादुई जोते हैं जो बात करते हैं। दोस्तों ने यकीन न किया तो जोते ने कहा, हेलो भाइयों, कैसे हो? दोस्त चौंक गए, यह क्या, जोते बातें कर रहे हैं? मुश्किल वक्त। एक दिन बबलो बस के लिए भाग रहा था। जोते बोले, दौड़ो दौड़ो, आज हम तुम्हें फुलाई रनंग दिखाएंगे। और अगले लम्हे बबलो इतनी तेज दौड़ा कि सब हैरान रह गए। इख्तिताम शाम को बबलो जोते साफ करते हुए कह रहा था, यार तुम लोग मेरा दिन हंसी मजाक से भर देते हो। जोते बोले, बस यही तो दोस्त का काम है। बिब्लो की जिंदगी एडवेंचर्स से भरी हुई थी। जादुई रक्षा, उड़ने वाला बलीला, हंसने वाली साइकिल और बातूनी जूतों के बाद अब वो सोच रहा था, यार अगर एक ऐसा बैग हो जो खुद बोले और चीजें संभाल कर रखे तो कमाल हो जाए। एक दिन बबलो बाजार में घूम रहा था कि एक दुकानदार ने आवाज लगाई, साहब बोलता बैग पैक ले जाएं, उसके अंदर रखने वाली हर चीज महफूज और तरतीब से होगी। बबलू ने हैरत से पूछा, ये बैग वाकई बात करता है? दुकानदार मुस्कुराया, साहब ये बैग न सिर्फ बात करता है बल्कि आपको याद भी दिलाता है कि आपने क्या कहाँ रखा। पहला तजर्बा, बबलू ने फौरन बैग खरीद लिया और कहा, हेलो बैग, तुम सच में बात करते हो? बैग ने जवाब दिया, जी हाँ साहब, और मुझे साफ रखना मेरी पहली शर्त है। बबलू ने हंसकर कहा, वाह भाई, तुम तो बहुत खास हो। बैग की ताकत। अगले दिन बबलू कॉलेज जा रहा था। बैग ने कहा, साहब आपने अपनी किताबें तरतीब से रखी हैं और वो बस्कट जो कल रखा था खत्म कर लें वरना बासी हो जाएगा। बबलू चौंक गया, वाह, तुम तो मेरी माँ की तरह याद दिलाते हो। शरारतें शुरू। दोपहर के वक्त बबलू के दोस्तों ने बैग उठाया। बैग चीख उठा, अरे हाथ हल्का रखो, मैं वजन संभाल रहा हूं, तुम्हें नहीं उठा रहा। दोस्त हंस हंस कर पागल हो गए, यार बबलू, तुम्हारे बैग की जबान हमसे ज्यादा तेज है। मुश्किल वक्त। एक दिन बबलू बस में अपना बैग भूल गया। अचानक फोन बजा और बैग की आवाज आई, साहब मुझे वापस लेने आओ वरना कोई दूसरा मेरे बस्कट खा लेगा। बबलू दौड़ता हुआ बस स्टैंड पहुंचा और बैग वापस लिया। अख्तिताम शाम को बबलू ने बैग से कहा, यार तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो। बैग ने जवाब दिया, दोस्त वो होता है जो हर वक्त आपका बोझ उठाए और मैं तो ये काम दिल से करता हूं। बिब्लो अपनी जिंदगी के सबसे अजीब एडवेंचर्स देख चुका था। जादुई रक्षा, उड़ने वाला बलीला, बातूनी जोते और बोलता बैग पैक। अब उसकी माँ बार बार कहती थी, बबलो तुम्हें कम किचन का काम सीख लेना चाहिए। बबलो ने कहा, यार खाने पीने में मजा तो है लेकिन अगर फरीज बात करे तो कितना अच्छा हो। जादुई दिन की शुरुआत। एक दिन बबलू के घर में एक नया फरीज आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से आवाज आई, हेलो बबलू भाई, खाने की क्या प्लानिंग है आज? बबलू ने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? फरीज हंसकर बोला, मैं तुम्हारा नया कचन दोस्त हूं, हमेशा भूख का हल दूंगा। पहला तजुर्बा। बबलू ने कहा, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन सा खाना ताजा है और कौन सा पुराना? फ्रीज ने जवाब दिया, जी साहब, आपके कल के बर्गर को अभी ना खाएं क्योंकि वो थोड़ा मशकूक लग रहा है। बबलू ने कहा, वाह, तुम तो खुद ही हेल्थ इंस्पेक्टर हो।
हंसने की आदत फ्रिज हर बात पर हंसता। ही, बबलू भाई, आज दूध खत्म हो गया है, लेकिन फिक्र न करो, पानी तो फ्रिज में है। बबलू ने कहा, यार, तुम हंसते हंसते घर वालों को शक में डाल दोगे कि मैं पागल हो गया हूं। दोस्तों के साथ शरारत बबलू ने दोस्तों को बुलाया और कहा, यार, तुम लोग मेरे फ्रिज से मिले हो, ये बात भी करता है। दोस्तों ने दरवाजा खोला, फ्रिज बोला, हेलो भाइयों, आइसक्रीम चाहिए या मजा? दोस्त हैरान रह गए, ये फ्रिज बात कैसे कर रहा है? मुश्किल वक्त एक दिन घर में बिजली चली गई। फ्रिज ने कहा, साहब, अगर जल्दी कुछ न किया तो अंदर की बोतलें गर्म हो जाएंगी। बबलू ने भाग भाग कर सारी बोतलें निकालें और कहा, यार, तुम वाकई घर के सबसे जिम्मेदार हो। इख्तिताम शाम को बबलू ने कहा, अब मुझे लगता है तुम किचन के वजीर आजम हो। फ्रिज हंसकर बोला, ही, वजीर आजम नहीं, तुम्हारा सबसे ठंडा दोस्त हूं। बिबलो अब अपनी जिंदगी के अनोखे दोस्तों का आदी हो चुका था। कभी जादुई रक्षा, कभी बातूनी जूते और कभी हंसता फ्रिज। लेकिन गर्मी के दिनों में वो हमेशा कहता, यार, कोई ऐसा पंखा हो जो सिर्फ हवा न दे बल्कि गाना भी सुनाए। जादुई शाप की कहानी। एक दिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गया तो एक अजीब पंखा देखा। उस पर लिखा था, ये सिर्फ पंखा नहीं, ये आपके मूड के मुताबिक गाना सुनाता है। बबलू ने हंसकर कहा, यार, अब तो हर चीज गाने लगी है। दुकानदार बोला, साहब, ये पंखा इतना कमाल है कि गर्मी में भी मजा आएगा। पहला तजुर्बा बबलू ने पंखा घर लाकर ऑन किया। पंखे ने कहा, हेलो बबलू भाई, आज कौन सा गाना सुनना है? बबलू हैरान होकर बोला, ये भी बात करता है? पंखा हंसा, हवा के साथ धन भी मिलेगी, बस बताएं क्या सुनना चाहते हैं। बबलू ने कहा, चलो जरा खुशी का गाना बजाओ। और पंखा चलते चलते गाने लगा, दिल धड़के, हुआ चलती, बबलू खुश रहता। पंखे की शरारतें। एक दिन बबलू सो रहा था। पंखा आहिस्ता आवाज में गाने लगा, उठ जा बबलू, सोने वाले, काम कर ले थोड़ा सा। बबलू ने कहा, यार, अब तुम अलार्म भी बन गए हो। दोस्तों के साथ मजा। बबलू ने दोस्तों को बुलाया। जैसे ही पंखा चला, उसने खुद ही गाना बजाना शुरू कर दिया। दोस्ती हो तो ऐसी हो, बबलू के जैसी हो। दोस्त हंस हंस कर पागल हो गए। यार, ये तो लाइयो डीजे पंखा है। मुश्किल वक्त। एक दिन बबलू की अम्मी नाराज थीं। पंखा आहिस्ता बोला, अम्मी से मुआफी मांग लो, वरना हुआ बंद कर दूंगा। बबलू ने फौरन कहा, अम्मी, सूरी, ये पंखा भी आपके साथ है। इख्तिताम शाम को बबलू ने पंखा बंद करते हुए कहा, यार, तुम गर्मियों के सबसे बड़े हीरो हो। पंखा बोला, हीरो नहीं बबलू भाई, मैं तुम्हारा कमरे का रॉक स्टार हूं।